कॉपी निकालिए। यहां लिखिए फर्स्ट ग्रुप और यहां पे लिखिए क्या, सेकंड ग्रुप। 400 मार्क्स का होता है। ये भी कितने मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का होता है। दोनों ग्रुप 400 मार्क्स के हैं। हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 लाने होते हैं और टोटल में कितना, 200। फर्स्ट ग्रुप में जो सब्जेक्ट आता है, पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, FA। 100 मार्क्स का है, अकाउंट्स है ये। कई चैप्टर्स में फाउंडेशन के हैं और फाउंडेशन का अपर लेवल भी है, ठीक है। दूसरा एक सब्जेक्ट आता है तुम्हारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आता है। एक सब्जेक्ट आता है तुम्हारा क्या, लॉ। और चौथा सब्जेक्ट आता है डायरेक्ट टैक्स एंड क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं GST। क्या बोलते हैं बच्चों, GST। सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। इधर तुम्हारा जो पांचवा सब्जेक्ट आता है वो आता है FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। एक सब्जेक्ट आता है MA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक आता है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें ऑडिट भी आती है। एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट। और लास्ट सब्जेक्ट आता है OMS। OMS, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड OMSM एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक क्या, मैनेजमेंट, OMSM। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रुप इन कंपेयर टू द क्या, फर्स्ट ग्रुप, थोड़ा सा क्या है, इजी है। कारण बच्चों पहले क्या होता था, ये दो सब्जेक्ट थे ना, ये दो सब्जेक्ट कौन से, FM और कौन सा, MA। इसको बोलते थे कॉस्ट FM। क्या बोलते थे बच्चों, एक्चुअली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये कॉस्टिंग ही है। क्या है बच्चों, इस कॉस्टिंग का अपर लेवल है। इस कॉस्टिंग का क्या है, जैसे यहाँ अकाउंटिंग है तो ये क्या हो गई, एडवांस अकाउंटिंग। ये क्या है, कॉस्टिंग, तो ये क्या हो गई, अपर लेवल की कॉस्टिंग। तो पहले क्या होता था, ये दो सब्जेक्ट होते थे, एक ही सब्जेक्ट होता था, कॉस्ट एंड FM। 50 मार्क्स का ये और 50 मार्क्स का ये, तो ये एक ही सब्जेक्ट होता था। और उसकी जगह क्या होता था, GST होता था। क्या होता था, GST। और यहां पे केवल क्या होता था, डायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट FM और एक GST होता था। इन बदमाशों ने नई स्कीम में क्या किया, जो GST था उसको उठा के इधर ले गए। तो जो 100 नंबर का पेपर होता था, GST और DT, उसको इधर ले गए। अब मान लो 50 नंबर का ये कर दिया और 50 नंबर का ये कर दिया। तो जब इधर लेके गए तो चैप्टर कम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। कल तक जो सब्जेक्ट 100 मार्क्स के थे, अब वो कितने कितने के हो गए। और आप बोलो, तो अब बताओ, क्या चैप्टर्स कम भी करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बट इन्होंने किए ही नहीं। इसका मतलब पूरा GST और पूरा क्या, DT आपको पढ़ना है। इसलिए बोलने में तो क्या बोल रहे हैं, 4, लेकिन हो कितने गए, 5। इसलिए एक तरीके से 5 क्लासेस लग जाएगी आपकी, एक एक घंटे की 5 क्लासेस। समझ गए क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए कई बार मुझे बोलते थे 4 ही तो सब्जेक्ट है बच्चों, 4 नहीं है, 5 है। GST अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग है। DT और GST बिल्कुल क्या है, अलग है। और ये जो दो अलग एक ही सब्जेक्ट थे, इनको दो अलग अलग कर दिया 100 मार्क्स का। तो यहाँ 4 है और यहाँ 5।
तो क्या पूरी क्लास को अपना कोर्स समझ में आ गया? मेरा सब्जेक्ट है, मैं जो खुद पढ़ाता हूँ वो क्या पढ़ाता हूँ? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज और बता दूं पढ़ाने से पहले, कि अपन तुम्हारे पे धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। अभी नेक्स्ट 5 दिन बाद आपकी 5-6 क्लासेस हो जाएगी, फिर एक वीक बाद 7-8 क्लासेस चल, मतलब धीरे धीरे आपकी टाइमिंग बढ़ा देंगे आपकी। आप जिम जाते हैं तो पहले दिन ही क्या वजन उठा लेते हैं क्या पूरा? लोड धीरे धीरे डाला जाता है ना, तो धीरे धीरे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज। अब बच्चों में आपको पढ़ाने से पहले, सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो आज जो चालू हो रहे हैं सब्जेक्ट, एक तो डायरेक्ट टैक्स हो रहा है ना, एक हो रहा है कॉस्टिंग, और एक सेकंड ग्रुप का कौन सा? एफएम। एफएम बिल्कुल नया मतलब सारे सब्जेक्ट ही तुम्हारे लिए क्या है? नए हैं बिल्कुल। सब सब्जेक्ट नए हैं, थोड़ा अकाउंट्स थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, और एक थोड़ा सा लॉ, क्योंकि लॉ में भी थोड़े इंटर वाले वो आते हैं, क्या फाउंडेशन वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल नए हैं। ठीक है। अब आज मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स एंड, तो लिखो बच्चों, मेरे सब्जेक्ट की 2 कॉपियां रखनी है आपको। 200-200 पेज की 2 कॉपियां रखोगे। एक में मैं पूरा लिखवाता हूं और एक में उसका एग्जाम्पल करवाता हूं। तो एग्जाम्पल दूसरी कॉपी में होते हैं और प्रोविजन अलग कॉपी में होते हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं हमारी बैकअप मिलेगा। नॉर्मल बातें हैं सब जो हम पढ़ा रहे हैं, ये बैकअप आपका टिल द आपके पास 15 जुलाई तक रहेगा, मतलब 30 जून जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं वहां तक रहेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी रिकॉर्ड हो रहा है, और ये बैकअप आपके पास बाय डिफॉल्ट आपको एक मेरे ऐप पे मिल जाएगा। तो आपको कहने की मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें नॉर्मल है, सब इंस्टीट्यूट करती है, कोई मैं अनोखा काम नहीं कर रहा कि हम नहीं देते। ये लग रहा है ना पैनल लग रहा है और कैमरा लगा है, तो सब क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। समझ गए बच्चे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो चलिए आप लोग, अब नाउ अपन बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। चलो आपसे ऐसे ही, और देखो बच्चों सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन हार्दिक, भाविका, आप लोग मेरी आवाज ढंग से सुन रहे हैं ना? और मुझे भी आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से आ रही है। और अगर आप आराम से अपन बात भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। ये भी बात कर सकते हैं तो गदर मूवी कैसी थी, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? इसलिए हमेशा इंटरेक्शन रखो। बीच में आप बस कोई भी हो, जहां भी डाउट लगे आप पूछिए, सर एक बार वापस बताना। ठीक है, अपन बिल्कुल रियल टाइम पे बात कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ऑनलाइन हाँ बोलो हाँ। ठीक है, चलो आप लोग अब। चलो पहले बताओ, कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट? क्या डिफरेंस है बच्चों? बोलो, बोलो। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट टैक्स तो किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है? सेल वैल्यू पे। ठीक है, और डिफरेंस, एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में। बिल्कुल सही है, डायरेक्ट टैक्स इस पे लगता है उसी पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम अपना बर्डन क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। बताओ सचिन अंजना क्लासेस पे कितने टैक्स लग रहे हैं? कौन सा? दोनों लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की दुकान है, दोनों टैक्स लग रहे हैं। करके दिखाऊं? है ना, देखो आप। तो आपका जो सब्जेक्ट है इसमें 2 एक्ट है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक, है ना, दोनों अलग अलग एक्ट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं क्या, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे आप मेरी ही बात कर लो। बच्चों मेरे पास तुम लोगों से क्या आती है? फीस आती है। मान लो मैंने, सपोज करो मैंने एक बच्चे से 20,000 रुपए लिए, और मेरे पास 20-100 बच्चे थे, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? 20 लाख रुपए आ गए। 20 लाख रुपए सपोज करो मेरे पास आ गए। मेरे सारी कमाई कमाई होती है या मेरे खर्चे भी होते होंगे? बताओ, मेरे दुनिया भर के क्या होते होंगे? एक्सपेंस होते होंगे। रेंट, बिजली का बिल, टीचर्स को पैसा देना, सब खर्चे होते होंगे। मेरे खर्चे हो गए मान लो मेरे खर्चे मान लो 13 लाख मेरे क्या हो गए? एक्सपेंडिचर हो गए। अगर मैं फीस में से एक्सपेंडिचर लेस कर दूं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना आ गया? 7। और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं?
तो दिस इज नॉट माई इनकम। आज जैसे कोई बच्चा मेरे को फीस जमा कराता है तो बच्चा देख घूर घूर के देखने लग जाता है, सर आपके तो मजे हो गए, 20,000 की इनकम हो गया। अरे मेरे भाई इनकम थोड़ी है, देखो मेरी इनकम तो दिखती है, मेरे खर्चे नहीं दिखते। दिस इज माई इनकम। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? तो अब बताइए इनकम, मुझे इस इनकम पर क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। अब सरकार ने आप पे क्या लगाया? एक टैक्स लगाया कि कोई भी आदमी अगर क्या कमाएगा? इनकम, तो क्या लगेगा? इनकम टैक्स। अब कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? एक एक्ट होना चाहिए। तो एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। अब बताओ ये एक्ट क्या बोलता है? कोई भी आदमी अगर कोई भी आदमी अगर 2,50,000 से ज्यादा कमाएगा, कोई भी आदमी अगर क्या 2,50,000 से ज्यादा कमाएगा, 2.5 लाख से ज्यादा कमाएगा, तो उस पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। बताइए इनकम टैक्स पे लगता है। कोई भी आदमी जिसकी टोटल इनकम क्या, उस पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। समझ गए? अब जैसे मैं 7 लाख रुपए कमा रहा हूं तो 7 लाख में से 2.5 लाख तो माइनस हो जाएगा, बचेगा जो, उस पे बताओ मुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। क्या देना पड़ेगा बच्चों? इनकम टैक्स। अच्छा ये जो इनकम टैक्स होगा ये मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करूंगा। जो कमाता है ना वो डायरेक्ट पे करेगा, डायरेक्ट पे। बताओ जब डायरेक्ट पे करोगे तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो बताइए इनकम टैक्स नाम तो इसलिए पड़ा क्योंकि इनकम पे लगता है, सेल पे लगता है, इनकम पे। और डायरेक्ट टैक्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो कमाने वाला होता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हो, उसका नाम है इनकम टैक्स। 2012 से पहले 3 लॉ होते थे। कितने? 3 टैक्स होते थे जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते थे। बट एज ऑफ टुडे तो केवल एक ही है। तो कई बार मैं बोलूंगा बच्चों में आपको आज इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, कई बार बोलूंगा बच्चों में आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा। बात अलग है, एक ही है, एक ही है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में एक ही एक्ट है, कौन सा? इनकम टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से? इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स। बताओ इनकम टैक्स पे लगता है। कोई भी पर्सन, तुम सारे पर्सन हो, अगर पूरे साल में कितना कमाओ 2.5 लाख से ज्यादा, तो तुम पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो बताइए सचिन अजमेरा क्लासेस पे क्या लग रहा है? पहले तो क्या लग रहा है? इनकम टैक्स। ठीक है। अच्छा बच्चों जब मैं तुमसे 20,000 रुपए फीस लूंगा, मान लो मैं तुमसे 20,000 रुपए फीस लेता हूं, तो मैं तुमको ये कहूंगा क्या बच्चों कि तुमको पढ़ाने पे मेरा इनकम टैक्स लगेगा, मुझे 1,000 रुपए इनकम टैक्स छोड़ दो। तो मैं जो तुमको स्लिप बना के दूंगा, तो क्या मैं तुमसे इनकम टैक्स के नाम से कोई पैसा वसूल सकता हूं या नहीं वसूल सकता? नहीं बच्चों। मतलब डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ मैं फीस बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं बच्चों को जो स्लिप दूंगा तो बच्चों से टैक्स के नाम से कोई पैसा नहीं लूंगा। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में बिल आता है, वो जीएसटी के नाम से टैक्स लेता है और आप फिर खुशी खुशी दे देते हो। आपको क्या लगता है तो सरकार को जाएगा। लेकिन मैं आपसे अगर यही फीस के साथ क्या ले लूं? इनकम टैक्स, तो आप ऑब्जेक्शन कर देंगे क्या कि सर आप अपना बर्डन मेरे पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो आपकी लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी नहीं। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूँ? तो बताओ इनकम टैक्स सेल पे लगता है या इनकम पे लगता है? और दूसरा इनकम टैक्स पे बर्डन शिफ्ट नहीं हो। तो बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। तो मैं आपको एक एक्ट पढ़ाऊंगा, उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स है। तो पहले हम आपको एक्ट ही पढ़ाते हैं, उसका नाम है इनकम टैक्स। अब बात करते हैं किसकी? ये मेरी क्या है? फीस मेरी क्या है? सेल है। अगर अगर मैं कुछ कंडीशन पूरी कर दूं, क्या कर दूं? कुछ कंडीशन पूरी कर दूं, तो बताइए सचिन मेरा क्लासेस पे क्या लगेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड, जिसको बोलेंगे जीएसटी। तो बताइए मुझे 20 लाख पे मान लो जीएसटी की रेट 12% है, तो बताओ मुझे सरकार को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। कितना? 2,40,000। बताओ सचिन मेरा क्लासेस पे 2 टैक्स लग रहे हैं, कौन कौन से? इनकम टैक्स भी, और इनकम टैक्स तो किस पे लग रहा है और जीएसटी किस पे लग रहा है? सेल पे लग। समझ गए? अब जीएसटी लगने तो इनकम टैक्स तो कब लगता है? जब तुम्हारी इनकम, ये नहीं, ये 2.5 लाख से क्या है? ज्यादा है। और जीएसटी अगर आप किसी भी गुड्स और सर्विस की सेल करते हैं, क्या बोला मैंने, और आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है,
गुड्स के केस में 40 लाख से ज्यादा साल का टर्नओवर, और सर्विस के केस में 20 लाख से ज्यादा। क्या बोला मैंने? कोई भी बंदा जो क्या कर रहा है, गुड्स या सर्विस की क्या कर रहा है, सेल, उसका टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख से ज्यादा और सर्विस के केस में 20 लाख से ज्यादा, तो आप सरकार को जीएसटी पे करने के लिए क्या है, लायबल। बताइए जीएसटी कब लगता है, जल्दी से बताओ। तो जीएसटी अलग है और इनकम टैक्स क्या है, अलग है, दोनों लॉ अलग अलग है। तो बताइए जीएसटी कब लगता है, जल्दी से बताओ। तो इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाया और जीएसटी लगाने के लिए क्या बनाया, जीएसटी एक्ट बनाया। तो दो एक्ट अप्लाई हो रहे हैं। बताओ जीएसटी कब लगता है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे पेरेंट्स पे इनकम टैक्स तो कब लगेगा, जल्दी से बताओ। जब सेल माइनस एक्सपेंसेस करके जो प्रॉफिट होगा 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा है। तुम्हारे पेरेंट्स पे बताओ जीएसटी कब लगता है, जब हमारे पेरेंट गुड्स और सर्विस को बेचते हैं और हमारे पेरेंट्स का साल भर का टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से क्या है, तो हमारे पेरेंट्स पे क्या लगेगा, जीएसटी। अब बताओ तुमको ये बात गलत लग रही, एक आदमी पे दो टैक्स लगा दिए, बोलो। तो आप सरकार को बोलोगे तुमने 2 टैक्स लगाए, सरकार ने बोला ये तो हम इनकम पे लगा रहे हैं। तो ये क्यों लगाए, बोले तो हम सेल पे लगा रहे हैं। अरे आप किसी पे भी लगाओ, हम पे तो 2 टैक्स जा रहे हैं ना। बोलो गलत बात है नहीं, मुझे तो जब सरकार को आपने ऑब्जेक्शन किया तो सरकार ने बोला जा एक काम कर, एक तेरे को मैं पावर दे रहा हूं कि हम तेरे से 20 लाख ले रहे हैं ना, तू बच्चे से कितने रुपए लेता है, 20,000 लेता है ना। एक काम कर, ये जो तू जीएसटी लेगा हम तो तेरे से ले लेंगे, लेकिन तू जो बच्चे को जो क्या काटेगा, इनवॉइस क्या काटेगा, उसमें बच्चे से क्या ले लेना, 2,000 रुपए किस नाम से ले लेना, जीएसटी के नाम से। बच्चे से क्या ले लेना, जीएसटी के नाम से। मतलब तू तेरा बर्डन शिफ्ट कर, ये हम पावर, ये इनकम टैक्स की पावर नहीं है, बट किसमें, जीएसटी है। अब गवर्नमेंट कहती है जब तेरे को हमने पावर दे दी, कौन सी पावर, शिफ्ट करनी, मतलब तेरा टैक्स तू बच्चों से ले ले, तू कहां दे रहा है टैक्स, तो बच्चे दे रहे। गवर्नमेंट का ये कहना है। तो बताओ मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट एक काम करो ना, फिर आप डायरेक्ट बच्चों से ले लो ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि बच्चे दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या ले लो, हमको क्यों फंसा रहे हो। हम तो बच्चे को क्या कहेंगे कि बच्चों हमको आप क्या दे दो, हम बच्चे को क्या बोलेंगे, बच्चों हमको तो क्या दे दो 20, और आप गवर्नमेंट को क्या दे दो 2, बोलो। और हम इनकम टैक्स दे देंगे 20,000 रुपए। गवर्नमेंट बोलती ये नहीं होगा, हम लेंगे दो, आपसे ही लेंगे, लेंगे तो आपसे ही लेंगे, बट आपको पावर दे रहे हैं कि आप क्या कर लो। बट आप ये चाह रहे हो क्या कि हम डायरेक्ट बच्चे से डील कर ले, वो पॉसिबल नहीं। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों, आप समझे क्या बात को, क्या बोल रहा हूं, क्या होना, अपन क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप अपना बर्डन शिफ्ट कर लो, आप किसको ले लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये काम कि आप डायरेक्ट किससे ले लो, मेरे से तो इनकम टैक्स ले लो और बच्चों से क्या ले लो, जीएसटी ले लो। गवर्नमेंट ने कहा ये नहीं हो सकता। बताओ गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला, ऑनलाइन बताओ ऐसा क्यों बोला गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सही है बच्चों, आज गवर्नमेंट, बच्चे तो बहुत सारे हैं ना बच्चों, तो गवर्नमेंट उनको कहां कहां ढूंढेगी। आज मान लो आज तुम एक रेस्टोरेंट में खाना गए, 3,000 लोग पूरे दिन में खाना खाने आ गए, रेस्टोरेंट वाले ने तो क्या ले लिए, अपने खाने के पैसे ले लिए और सबको बोल दिया तुम सबके सब जीएसटी दे देना। अब बच्चे खाना खाना खा के चले गए, अब गवर्नमेंट कहां कहां ढूंढती रहेगी। क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या तुम पे, बोलो। तो बच्चों गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, प्लस अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को 3,000 लोगों से डील करना पड़ेगा और एक इधर मेरे से करना पड़ेगा। बताओ मेरा बेटर कंट्रोल है किस पर, जिन्होंने खाना खाया उनको खाना बाद में दूंगा, पहले क्या दे, जीएसटी दे, बोलो। और सरकार का मेरे पे कंट्रोल भी अच्छा है, क्यों, सरकार उन बच्चों को तो पता नहीं कौन सी गली से आए थे, कहां का चले गए, लेकिन मैं तो जगह पे बैठा हूं ना, मुझे तो उठा के ले जाएगी ना सरकार। तो मेरा कंट्रोल किस पर है, बच्चों पर, और सरकार का कंट्रोल मेरे पर है। इसे सरकार ने क्या बोला, लेंगे तो तुमसे ही, और तुम चाहो तो। अच्छा मैं फिर बोलता हूं, अच्छा ठीक है सर समझ में आ गई बात, अगर बच्चा मना कर दे तो नहीं दूंगा। मैंने बच्चे को बोला, बच्चों देखो सरकार ने ऐसे बोला है कि फीस ले लो और बच्चों से 2,000 जीएसटी ले लो। एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मैं नहीं दूंगा, आप सरकार को बोलो मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। अब बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या, तुमने मना कर दिया हम देख लेंगे सर, आप चिंता मत करो सर, आप पे कोई आंच नहीं आने देंगे हम।
आप तो बोलो सरकार को मेरा नंबर दे दो, ये फोटो रही, मेरे से मिलने बोलो। बोलो हो गया कैसा? बोलो। सरकार किसको उठा के लेके जाएगी जब बच्चे ने मुझे ऐसा कहा? सरकार मेरा ही गला पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है हमको मतलब नहीं है। आपने ऐसे बच्चे को फिर सेवाएं दी क्यों? आपकी गलती, मत तो मना कर दो उसको। इसका मतलब बेवकूफ बनाने का तरीका है। जीएसटी भी मैं पे कर रहा हूं और इनकम टैक्स में भी। समझिए क्या बोल रहा हूँ? जीएसटी भी मैं पे कर रहा हूँ और इनकम टैक्स। अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछेगी हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, तुम्हारे और मेरे में बताओ? मी। एंड हु इज लायबल टू पे जीएसटी? मी। यू नहीं हो। बस मेरे पास पावर है, मैं चाहूं तो तुमसे। लेकिन अगर नहीं लिया तो मेरी गलती, बच्चों ने नहीं दिया तो मेरी गलती। सरकार उठाएगी किसको बताओ? किसको उठाएगी? इसलिए मैं तो यही कहता हूं, मैं ही लायबल हूं। क्या बोला मैंने? मैं ही लायबल। बोलो बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सब कुछ डिफरेंस समझ में आ गया क्या? याशिका, हार्दिक, भाविका, आ गया क्या आपको समझ में? ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पहला डिफरेंस बताओ क्या है? ये इनकम पे लगता है, वो सेल पे लगता है। इसमें बर्डन शिफ्ट, यहाँ पे आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर रहे हो, और यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है। एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड पे लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारी जब बुक्स पढ़ोगे ना, कोई सा भी लॉ पढ़ लो, उसमें एक बैकग्राउंड आता है। क्या आता है बच्चों? कि लॉ का जन्म कैसे हुआ, लॉ का जन्म कैसे हुआ। फिर अपन लॉ एक्ट बनेगा, फिर एक्ट को हम बोलेंगे इनकम टैक्स एक्ट का जन्म कैसे हुआ, या किसी भी लॉ का जन्म कैसे होता है। पढ़े नहीं पढ़े हो? पता होना चाहिए जन्म कैसे होता है, फिर लॉ बनता कैसे है, कौन बनाता है, फिर लॉ में लिखा हुआ क्या है। तो फिर लॉ में लिखा हुआ क्या, वो अलग पढ़ाऊंगा आपको। अब मुझे बताओ जल्दी बच्चों, क्या होता है टैक्स? अपन बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं अपन? सुना आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम? क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम? अच्छा, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बताओ नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलते हैं? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सिंपल टैक्स। क्या बोलते हैं मोदी जी? गुड एंड, जीएसटी आया था आपको पता है ना, गुड एंड सिंपल टैक्स। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है? गुड्स एंड, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं? गब्बर सिंह टैक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हमारे पिताजी क्या बोलते हैं? घणो सारो टैक्स। मारवाड़ी में बोलते हैं ना बहुत सारा टैक्स, घणो सारो टैक्स, बहुत सारा टैक्स। और हमारी माता जी क्या बोलती है? गृहस्थी सत्यानाश टैक्स। क्या बोलते हैं? सब लोगों ने क्या, जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आप बताएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है। आपको क्या लगता है जीएसटी पढ़ाने से पहले बताओ कौन सही है? बताओ। मोदी जी सही है। अब आप खुद बोलेंगे जब जीएसटी पढ़ाऊंगा ना, क्या ये अंधा भक्त है इसलिए बोल रहा है मोदी जी सही है, लेकिन वाकई इस जगह क्या है? मोदी जी सही है। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि अभी मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा, अभी तो मैं आपको केवल क्या पढ़ा रहा हूं? इनकम। तो चलो एक बार बात करते हैं, किसी भी इनकम टैक्स का जन्म कैसे होता है बताओ। क्या होता है टैक्स? आपकी नजरों में क्या है टैक्स? क्या है? क्या होता है टैक्स? लाइबिलिटी है। और इस चीज की लाइबिलिटी तुमने ऐसा क्या कर दिया तो तुम क्या लाइबिलिटी है? मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं क्या लाइबिलिटी मेरी कहां से? मतलब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ। तो मेरी किस चीज की लाइबिलिटी? मैंने क्या किसी से कोई कर्जा लिया है क्या जो लाइबिलिटी है? हाँ, देश में रह रहे हो, तो देश में अब आई ना बात यहाँ पे। मतलब आपकी एक सोशल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो क्या, कि आप क्या दो? टैक्स दो। तो ठीक है, मैं तो नालायक आदमी हूँ बिल्कुल। क्यों दूं मैं टैक्स? मैं क्यों दूं टैक्स बताओ? क्यों नहीं? मेरे को नहीं पड़ा कोई देश की, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो मेरी परवाह है। तो सरकार को जब मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को, तो सरकार कहती है तुम्हारी फोटो दे देंगे कि तुम नालायक हो। मैंने कहा 2 फोटो देना। बोलो मैं तो नहीं देता टैक्स। क्यों दूं? मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मेरा गला खराब हो गया, मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों दूं बताओ? तो बताओ सरकार मान लेगी या उठा के ले जाएगी? उठा के ले जाएगी। इसका मतलब क्या है? टैक्स एक जबरदस्ती वसूला गया टैक्स है। क्या बोला मैंने? एक टैक्स का मतलब क्या है? जबरदस्ती वसूला गया पैसा, जबरदस्ती वसूला गया। तो अगर आप जब उसका इंग्लिश में वर्ड पढ़ेंगे ना, तो उसका मतलब ये निकल के आएगा क्या? जबरदस्ती वसूला गया पैसा। जबरदस्ती मतलब कि अगर हम नहीं देंगे तो हम पे क्या जबरदस्ती ले लेंगे। ऐसा क्यों? अच्छा आज क्या है कि अगर सरकार प्यार से बोलेगी कि तुम एक नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक हो, तुमको देश में क्या करना चाहिए? योगदान देना चाहिए,
तो आज बताओ, अपन जब भी रोड से बाहर निकलेंगे, भिखारी रेड लाइट पे होता है, कितनी दुआएं देता है वो आपको कि देखो ये मिलेगा, भगवान तेरे को ये देगा, भगवान ये देगा। अपन कहते हैं चल साइड में बोल। देते हो क्या? प्यार से, कितना प्यार से बोलता है, इतनी प्यार तो पूरा पैर पड़ जाता है। आप देते हो क्या? तो सरकार को पता है, अगर प्यार से बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज दे दो, अब 1 रुपया ना दो, मैं बताओ क्या बोल रहा हूँ। और अगर सरकार डंडा दिखा के देगी ना, तो तुम मजबूरन क्या करोगे? दोगे। इस सरकार को पता है प्यार की भाषा लोग समझते ही नहीं है, समझेंगे तो ये चाटे की भाषा ही समझेंगे। इसलिए सरकार क्या करती है? जबरदस्ती क्या वसूलती है? पैसा वसूलती है। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं? तो तुम ये मत सोचो कि मेरी इच्छा है तो दूंगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, सरकार को क्यों चाहिए टैक्स? क्यों चाहिए ये भी बताओ, क्यों कर रही सरकार जबरदस्ती? बच्चों एक चीज बताओ, आज आप यहाँ पे पहुंच गए, कितनी जल्दी पहुंच गए, 15-20 मिनट पहुंच जाते हो। अगर रोड कैसे बनेगी, है ना, पुल कैसे बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, सरकार कोई व्यापार थोड़ी कर रही, सरकार थोड़ी पढ़ा रही है। तो सरकार को देश चलाने की, रक्षा, आज मान लो चाइना कभी भी इंडिया में आ जाए, तो रक्षा वक्षा के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए सरकार को? तो सरकार हमसे ही पैसा लेके क्या करती है? हम पर ही डेवलपमेंट की क्या करती है? बारिश करती है। तो हमारा पैसा हम पर ही खर्च हो रहा है, किस रूप में? डेवलप। इसलिए सरकार क्या लगाती है बच्चों? टैक्स लगाती है। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, ये टैक्स लगा, चलो ठीक है, टैक्स समझ में आ गया कि जबरदस्ती के सुलह पैसा है, सरकार डेवलपमेंट करने के लिए लगाती है। यहां तक की बात समझ में आ गई, ऑनलाइन समझ में आ गई यहां तक की बात। अब ये पावर कहां से आई? क्या, कौन लगाएगा टैक्स? कौन लगाएगा टैक्स? किसको, किसको पावर है टैक्स लगाने की? जैसे आज बोला ना कि इनकम पे टैक्स लगेगा, जीएसटी पे टैक्स लगेगा, सांस लेने में टैक्स लगेगा, बोलो कौन कह रहा है ये? कहां से आ रही है आवाज? ये टैक्स लगे, कौन कर रहा है ऐसा? कौन चला रहा है देश को? ये कह रहा पीएम चला रही है, ये कह रहा राष्ट्रपति चला रहा है, कौन बोल रहा है कि ऐसे? बच्चों आज जैसे मान लो पीएम और आज मोदी जी और राष्ट्रपति दोनों शाम को आ गए 8 बजे, भाइयों बहनों बोलो, आज से सांस लेने में टैक्स, घर से बाहर निकलने में टैक्स, टैक्स ही टैक्स। तो उन्होंने अनाउंस कर गए, हो गया क्या टैक्स? फिर क्यों कह गए ना देश को चलाने वाले, बोलो, आ गए ना दोनों रात को टीवी में, बोलो अब क्या दिक्कत है? बोल दिया, बड़ी पब्लिक के सामने बोल दिया कि कल से ये होगा। नहीं कर सकते वो यार, हमारे देश को चलाने वाले मोदी जी जो अमेरिका पे परमाणु बम छोड़ सकते हैं, बोलो, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते। तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे सबका बॉस कौन है? हमारे देश का संविधान। संविधान क्या कोई आदमी थोड़ी है, किताब है वो तो, जो लिखी गई थी अम्बेडकर साहब ने। वो बताता है कि देश कैसे चलेगा। तो बताइए, टैक्स लगाने की पावर किसने दी है? संविधान। क्या बोल रहा हूं? तो बताइए, सब लोगों को कौन, जैसे मेरे को कौन कंट्रोल कर, देखो मैं मेरे बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूं, सर आपके ऊपर कौन मालिक? अरे मेरे ऊपर भी तो मालिक है, सरकार मालिक है। सरकार के ऊपर कौन मालिक? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर कौन मालिक? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन तो किताब है ना बच्चों, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले संविधान बोलता है कोई भी टैक्स लगाना है ना, तो पहले कानून बनाओ। क्या बनाओ? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इनकम टैक्स में प्रोविजंस होते हैं ना, ऐसे प्रोविजन को नंबर देते हैं, नंबर को क्या बोलते हैं? सेक्शन। इनकम टैक्स में क्या होते हैं? प्रोविजंस। प्रोविजन को एक नंबर दे देते हैं, नंबर को क्या बोलते हैं? सेक्शन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस है, और प्रोविजंस को एक क्या दे दिया? नंबर। नंबर को बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? तो हमारे संविधान में 2 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 2। वो टैक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हर चीज लिखी हुई है, बोलने की आजादी, खाने की आजादी, ये आजादी, वो आजादी। हमारे संविधान में टैक्स के बारे में भी जिक्र है। किसके बारे में? और 2 आर्टिकल बताते हैं टैक्स के बारे में। तो पहला आर्टिकल क्या बोलता है? कोई भी टैक्स लगाना है ना, तो सबसे पहले कानून बनाओ। क्या बनाओ? इनकम टैक्स लगाना है ना, कानून बनाओ। जीएसटी लगाना है ना, कानून बनाओ। एक तो ये वाली बात। अब क्वेश्चन उठता है कि कानून कौन बनाए? तब ये तो कह दिया संविधान ने कानून बनाना है, कानून कौन बनाएगा बताओ? देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, पब्लिक, जज, कौन बनाएंगे? हमारे देश में संविधान ने कह रखा है, दूसरा आर्टिकल, कानून गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? और गवर्नमेंट दो ही होती है, कौन कौन? सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल और स्टेट। तो कानून 2 ही लोग बना सकते हैं, कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, तो बताइए संविधान ने, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने क्या बोला? टैक्स लगाने के लिए क्या बनाओ? एक्ट। और कानून कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और, अच्छा, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, क्या
इनकम पर क्या लगेगा? क्या? टैक्स लगेगा। तो अब इधर स्टेट गवर्नमेंट भी बना दे क्या? क्या? इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। मतलब एक ही चीज पर दोनों टैक्स। ये तो गलत हो गया ना बच्चों, क्या बोला मैंने? हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई टैक्स कौन लगा रही है तो इनके पास पावर नहीं है, और अगर ये लगा रही है तो इनके पास पावर नहीं, मतलब एक ही लगा सकते हैं। इसके लिए संविधान ने क्या कर रहे थे, जब संविधान बनाया था ना, तो पीछे एक लिस्ट बना दी कि ये वाला टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और ये वाला स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। एक लिस्ट है। अगर आपने फाउंडेशन में सुना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक शेड्यूल है, शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। जिन टैक्स का नाम कहां रखा है लिस्ट 1 में, उसकी पावर तो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिन टैक्स का नाम लिस्ट 2 में है, उसकी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। बताओ इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? तो बताइए, इस पावर को जब संविधान ने किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स है। लिखो सेंटर में, इनकम टैक्स एक्ट। तो बताइए, इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टैक्स को लगाने के लिए क्या बनाया बच्चों? एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स। बोलो बच्चों, एक्ट का जन्म कैसे होता, समझ में आ गया क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके सर, अभी मैं आपको एक्ट दिखाऊंगा। एक सेकंड बच्चों। हेलो। नहीं 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 आऊंगा ना। हाँ, पता क्या बताया मैंने? इनकम टैक्स एक्ट 1961। संविधान, इतनी मोटी बुक बना दी, इतनी मोटी बुक। इस एक्ट में कितने चैप्टर्स है? इस एक्ट में 23 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर है? 23। और हर चैप्टर में दो दो चार चार सेक्शंस है, तो टोटल 298 क्या है? सेक्शंस है। बताइए जल्दी से बताओ, इस एक्ट में कितने सेक्शन है? क्या नाम है एक्ट का? इनकम टैक्स एक्ट। और हमारे दो कोर्स होते हैं, कौन कौन? इंटर और, क्योंकि फाइनल में ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। इंटर में 50, 40, 50 नंबर का हो गया ना, फाइनल में कितने का है? तो बताइए, फाइनल में तो पूरे 100 मार्क्स का है और इंटर में 50 मार्क्स का है। तो जो सेक्शन कितने हैं? कौन से सेक्शन? 1 से 90। और सेक्शन कौन सा? तो इंटर में तो पूरे पढ़ने हैं 90 सेक्शन, और फाइनल में भी पूरे पढ़ने हैं। और जो आगे वाले सेक्शन है कौन से? वहां इंटर में तो पढ़ने हैं मात्र 30, और फाइनल में पूरे पढ़ने हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, टोटल सेक्शन कितने पढ़ने हैं इंटर में? 120, और फाइनल में 290। ये आपका स्कोप ऑफ कोर्स है। तो इनकम टैक्स लगाने की पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को यूज करते हुए, क्योंकि बिना एक्ट के टैक्स ही लगा सकते, बिना कानून के टैक्स, तो गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया। कानून का नाम क्या है? इस कानून में कितने सेक्शन है? तुम्हारे कोर्स में कितने हैं? 90 तो लगातार पढ़ने हैं, और 30 ये पर 120, और यहाँ कितना? 29। बना लो फटाफट। हाँ, बीच में आएंगे लिमिटेड सेक्शन। 90 तो पूरे पढ़ने हैं। ऑनलाइन आपको कुछ पूछना है? अवनी, भाविका, हार्दिक, तनीषा। हाँ, वो अलग से बताऊंगा। बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा था जीएसटी में तो दोनों के पास पावर है, कौन सी? सेंट्रल और स्टेट। जीएसटी की कहानी अलग है, बताऊंगा उसकी।
चलू क्या आगे? अच्छा, अब सर आपने हमको स्कोप बता दिया। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, उसका जवाब मुझे आप देना। चलो सर, हमको ये बात समझ में आ गई कि हमको 90 सेक्शन क्या है, पढ़ने हैं। जब कोई सरकार कानून बनाती है तो घर घर जाकर पढ़ाती होगी या खुद पढ़ना होता होगा? बताओ। खुद ही पढ़ेंगे। कानून मान लो 5-6 लोगों की टीम ने मिलकर क्या बना दिया, एक कानून बना दिया। कितने पेज का? 1000 पेज का। कितना? तो मुझे बताइए, 5-6 लोगों की मिलकर टीम ने 1000 पेज का कानून बना दिया और तुम कह रहे हो कि सर खुद को पढ़ना होता है। तो अब मुझे या तो या गवर्नमेंट ऐसे करती है कि सारे टीचर्स को बुला लेती है, एक्सपर्ट्स को बुलाती है, आ जाओ आज से हम तुमको बताएंगे क्या होता है, या वो तो कानून बना के छोड़ देती है। बोलो। मतलब घर घर जाकर पढ़ाते हैं, बनाकर छोड़ देते हैं। यार फिर बनाकर छोड़ दिया तो किसी ने कोई बात लिख दी, उसकी बात को हमको खुद को समझना है। बताओ यार, ये तो फिर मामला थोड़ा सा क्या हो गया, पेचीदा हो गया, नहीं हो गया? बताओ। अब जहां मन मर्जी हो ऐसा और जहां मन मर्जी हो ऐसा, तो जब कानून खुद को पढ़ना है तो कानून हमेशा जब ड्राफ्टिंग होती होगी तो सिस्टमेटिक होती होगी या सिस्टमेटिक नहीं होती होगी? आज आपको पता है, पहले कारपेंटर घर पे आके अलमारी बनाता था। आजकल क्या होता है, अलमारी रेडीमेड आती है। बोलो, देखा है आपने? उसके अंदर क्या आते हैं, वो पिक्चर्स आते हैं। उससे बता सिस्टम होता है ना, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो। क्यों करते हैं सब? क्यों करते हैं ऐसे? दे देना सामान, देकर बनाते रहो, सर फोड़ते रहो। बना सकते हो क्या तुम? बच्चों, जब पता है कि लोगों को सेल्फ पढ़ना है तो जरूर कानून पढ़ने का एक तरीका होता हो। क्या होता होगा? तरीका। ये तरीका जिसको आता है वो तो सेल्फ स्टडी कर लेता है, और जिसको नहीं आता वो फिर पढ़ता रहता है, परेशान होता रहता है। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। हर जो कानून होता है ना, उसमें प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस को एक नंबर दिया है। क्या दिया है? तो जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि सेक्शन 14 एक नंबर है, तो 14 को तो बोलेंगे सेक्शन। सेक्शन में 1, 14, 2 इसको बोलते हैं सब सेक्शन। सब सेक्शन में क्लॉज, और क्लॉज में सब क्लॉज। एक तो कानून की ड्राफ्टिंग हमेशा ऐसे मिलती है, सेक्शन, सब क्लॉज। क्लॉज हमेशा स्मॉल लेटर्स में आते हैं, सब क्लॉज रोमन में आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? रोमन। एक तो ये होता है। तो कोई सा भी एक्ट पढ़ लो, सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन में सेक्शन मिलेंगे, उसको सब सेक्शन बोलते हैं। सब सेक्शन में सब सेक्शन मिलेंगे, क्लॉज बोलते हैं। और सब सेक्शन में भी सब सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सब क्लॉज बोलते हैं। ऐसे ड्राफ्टिंग होती है एक तो। अच्छा, मुझे बताओ बच्चों, क्या कोई सिस्टम नाम की कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा कोई एक सेक्शन? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सिस्टम नहीं होता, आपने पढ़ना चालू कर दिया, पेज नंबर, आदमी पढ़, जब सेल्फ स्टडी करेगा तो कैसे करेगा? पहले पेज नंबर 1 पढ़ेगा, फिर पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6। आपको, अगर आप ऐसे कानून को पढ़ेंगे ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, जैसे चाचा चौधरी की किताब पढ़ते हो, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो तो चाचा चौधरी तक तो सही है। ये चाचा चौधरी पढ़ रहे हो, एक्ट पढ़ रहे हो। जब आप पेज नंबर 2, 3, 4 पढ़ेंगे ना, आपका सर भारी हो जाएगा और आप किताब को साइड में रख देंगे, बोला मेरे को नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ पाएंगे आप, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। बताओ क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? अभी मैं आपको कल कानून की पिक्चर दिखाऊंगा, रियल लॉ, एक्ट, एक्ट की लैंग्वेज। क्यों? अच्छा, मान लो किसी ने सर फोड़कर पढ़ भी लिया, 25 लोगों को इकट्ठा कर लिया, आ जाओ साथ बैठ के पढ़ेंगे। बोलो, बोलो। पूरे परिवार को बुला लिया, आज अपन इनकम टैक्स लेके आए और पूरा परिवार एक साथ बैठ के पढ़ेगा। कोशिश करते हैं सारे मिलकर, है ना, मिलकर हाथ बटाना। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ लगाना। बोलो क्या बोलो यहाँ पे? पूरा परिवार क्या, पूरा राज्य लिया हो तो भी नहीं पढ़ पाओगे। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? अच्छा चलो, पढ़ भी लिया और लास्ट में लिखा हुआ है 999 पेज पर, दिस एक्ट नॉट अप्लाई ऑन यू। तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? बोला पूरे गांव को बुला लिया, फिर लास्ट में लिखा हुआ है क्या, ये एक्ट तुम पे अप्लाई नहीं होगा। दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? गालियां नहीं बकेगी? क्यों बुलाया तूने? बोलो। इसका मतलब यार, मतलब ये बात 999 पेज पे लिखी हुई है, ये तो कहीं पहले लिखी होती है ना बच्चे? बताओ यहाँ पे। तो बच्चों, इसकी भावनाओं को समझते हुए, मतलब पहले लिख देते, इसकी भावनाओं को समझते हुए, हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? और वो चार्जिंग सेक्शन तुमको वो झलक दिखा देता है क्या,
कि तुमको पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना। किसी को एक्शन मूवी है, किसी को अनर फैमिली मूवी पसंद है, किसी को भगवान की मूवी पसंद है, बोलो तो बताओ पहले मूवी का क्या आता है, ट्रेलर आता है नहीं आता है, या सीधे 3 घंटे की पिक्चर जाके पता चलेगा, बोलो। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है, हर एक्ट में एक क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है, और वो चार्जिंग सेक्शन इंटायर एक्ट का क्या होता है, ओवरव्यू। मतलब चार्जिंग सेक्शन में ये ताकत है तो पूरे 90 सेक्शन का क्या देगी, ओवरव्यू। उससे तुमको एक छवि क्रिएट होगी, क्या पढ़ना और क्यों पढ़ना है। क्या बोला मैंने, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। बताइए हर एक्ट, तो बताओ मैंने क्या बताया, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, 290। आपके कोर्स में कितने हैं, 90 है। बताओ जब भी कोई एक्ट पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो पेज नंबर 1 से करोगे या चार्जिंग सेक्शन से करोगे, चार। और व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन, ओवरव्यू ऑफ एंटायर। अच्छा कुछ एक्ट तो ऐसे होते हैं जो नाम से ही पता चल जाते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे इनकम टैक्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बोलो क्या, मतलब जो इनकम कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा। जीएसटी, अच्छा नाम से पता चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम, कस्टम ड्यूटी, नहीं वो छोड़ो, नाम से बताओ ना, कस्टम ड्यूटी। बोलो, कस्टम का मतलब होता है, डिक्शनरी में जाके देखना, रिवाज। कौन से रिवाज पे टैक्स लग रहा है, गंगोर पे लग रहा है क्या, बोलो यहाँ पे, बोलो काय का रिवाज। नाम तो कस्टम का मतलब तो रिवाज ही होता है, बोलो। कई ऐसे, अच्छा लग्जरी टैक्स, अब बच्चे बोलेंगे लग्जरी गुड्स पे, नहीं बच्चों, लग्जरी टैक्स लगता है होटल पे। किस पे लगता है, होटलों पे। तो कई ऐसे टैक्स होते हैं जो नाम से पता नहीं होते, बताओ फिर कैसे पता चलेगा, चार्जिंग सेक्शन। मतलब चार्जिंग सेक्शन में 5 लाइनें होती, कितनी, और 5 लाइनों में पूरे एक्ट को समझाने की क्या होती है, पावर होती है। क्या बोला मैंने, तो बताओ जब भी जिंदगी में पढ़ाई स्टार्ट करोगे, बताओ कहां से स्टार्ट करोगे, चार्जिंग। अभी आपको पता है, जैसे मैंने 2004 में सीए किया था, 2004 में मेरा सीए हुआ, 2017 मैंने जब सीए किया था ना, तो मैंने पढ़ा था वैट, सर्विस टैक्स वगैरह। 2017 में क्या आया, जीएसटी। तो फिर मेरे को किसने पढ़ाया, चार्जिंग सेक्शन। अब बताओ मेरे साथ दिक्कत क्या होती, अगर मैं भी कहीं चले जाता पढ़ने, तो बच्चे क्या बोलते, सर आप भी यहाँ पे, बोलो गड़बड़, मैं नहीं जा सकता ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पढ़ना आना चाहिए। चार्जिंग सेक्शन में वो ताकत है जो आपको इंटायर एक्ट का क्या देगा, ओवर। मेरी बात समझ आई। तो बच्चों सेक्शन 1, तो देखो इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शन है, 90, 1 2 3 और 4। हर एक्ट में जो 1 होता है ना, 1 वो तो उसका नाम बताता है, और ये बताता है कि कानून किस तारीख से एप्लीकेबल है। क्या बोला मैंने, हर एक्ट का सेक्शन 1 तो क्या बताता है, मैं केवल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, सारे लॉ की बात कर रहा हूं, सारे लॉ। तो 1 तो बोलता है इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट, और ये पूरे इंडिया में क्या है, अप्लाई है। समझ गए, पूरे इंडिया में क्या है। हर एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, इसलिए जब आपने पेज नंबर 2 3 4 5 पढ़ा तो आपने गलती कर दी, डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। डेफिनेशन तो तब पढ़ेंगे जब जरूरत हो, फालतू थोड़ी पढ़ेंगे। तो बताओ हर एक्ट में सेक्शन 2 क्या होता है, इनकम टैक्स में डेफिनेशन के 2 सेक्शन है, कौन से, 2 और 3। और सबसे पहले क्या पढ़ना है, चार्जिंग। और चार्जिंग सेक्शन पता क्या बोलता है, सिंपल, कोई भी पर्सन, क्या बोला मैंने, इस साल इनकम कमाएगा। क्या बोला मैंने, इस साल को लॉ में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं, तो टैक्स लगेगा अगले साल, अगले साल को बोलते हैं सस्पेंड ईयर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोला, कोई भी पर्सन अगर इस साल इनकम कमाएगा, मान लो 23-24 में, तो टैक्स लगेगा अगले साल 24-25 में। लेकिन टैक्स तभी लगेगा जब तुम्हारी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। दिस इज द इनकम टैक्स। क्या बताओ, क्या बोला अच्छा मैंने, कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में क्या कमाएगा, इनकम, तो टैक्स लगेगा अगले साल, अगले साल को बोलते हैं सस्पेंड ईयर। लेकिन टैक्स उन लोगों पे लगेगा जिनकी टोटल इनकम 2.5 लाख से। अब पर्सन किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, और इनकम किसे कहते हैं, वो तो ये बता रहा है। और हाउ टू कंप्यूट, क्या, सेक्शन 5 से 80। हाँ 5 से 80। ये सोचता था, मैं तो सोचता था कि सारी इनकम का कैलकुलेटर पे टोटल लगा लो, वो तो टोटल इनकम है। अगर ऐसा ही होता तो कोर्स आज खत्म कर जाओ मेरे भाई।
सारा खेल ही क्या है, क्या निकालना, टोटल इनकम, और सेक्शन 81 से 90 टैक्स निकालना। दिस इज द कोर्स। मेरी बात समझ आ गई? बताओ 5 से 80 तो क्या है, टोटल इनकम निकालने में मदद करता है, और 81 से 90 टैक्स निकालने में मदद करता है। दिस इज द क्या, इनकम। अब आप कहेंगे सर इतना क्या लिख दिया, इसमें ये टोटल इनकम निकालने में ही मुझे 4 महीने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे बच्चों? 4 महीने। तो 4 महीने तो टोटल इनकम निकालने में, और 7 दिन टैक्स निकालने में। क्या बोला मैंने? बताओ मेन चीज क्या है? इस एक्ट का नाम बदल कर क्या कर देना चाहिए था, टोटल इनकम पर टैक्स। क्या बोला मैंने? टोटल इनकम। लेकिन अच्छा नहीं लगता इसलिए क्या बोला, इनकम टैक्स। बोलो 1 क्या है, एप्लीकेबल, 2 3 डेफिनेशन, 4 और 5 to 80 हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, और फिर 81 से 90 टैक्स निकाल। मैंने अभी आपको ब्रॉड लेवल पे समझा रहा हूँ, मतलब ना कि हवा वैसे बता रहा हूँ, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब कल क्या बताऊंगा आपको, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। सब कुछ लिखवाएंगे बच्चे, आप चिंता ना करें। अभी सुने आप, आपको पूरे चैप्टर्स, पूरे 90 सेक्शन दिमाग में सेट हो जाएंगे। नंबर्स भी याद हो जाएंगे, सेक्शन 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, नंबर्स भी याद हो जाएंगे आपको। वो मेरा काम है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर में क्या एबिलिटी की वो बच्चों को याद कराए या ना करे। सब याद हो जाएगा, आपको चिंता ना करें। सब सेक्शन तक बोलने लग जाएंगे, 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है, ऐसे बोलने लग जाएंगे आप। लोग कहते हैं ना सेक्शन नंबर याद नहीं होते, आप देखना 3 दिन के अंदर आप सेक्शन बोलने लग जाएंगे। अगली बात यहाँ पे, तो अब कल क्या पढ़ेंगे अपन, एक बार लिखवाऊंगा पहले 1 2 3 4 पूरा। पहले मैं 4 मतलब बताऊंगा, क्या पर्सन किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, और असेसमेंट ईयर। फिर बताऊंगा हाउ टू कंप्यूट। 3 क्लासेस में आपको पूरा एक्ट का क्या मिल जाएगा, ओवर। फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, चैप्टर स्टार्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई डाउट किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का? ठीक है, तो अपन यहाँ भी स्टॉप करते हैं, फिर अब कल देखते हैं इसको। कल अभी आप लोगों की क्लास है, वैसे 15 अगस्त को क्लास नहीं, बट अभी आपको क्या है, ट्रायल दे रहे हैं 4 दिन का, तो आपकी क्लासेस अभी है यहाँ। ठीक है ना?